इंडिया और चाइना दो देश जो कभी एक साथ आजाद हुए थे, आज चाइना इंडिया से इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली और टेक्नोलॉजी में इतना आगे कैसे निकल गया। 1960 से 1990 तक भी इंडिया और चाइना की ग्रोथ रेट लगभग एक जैसी थी। अगर जीडीपी की मैं बात करूं तो इंडिया की $320 बिलियन और चाइना की $360 बिलियन थी। तो फिर 1990 के बाद ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज इतना डेवलप हो गया और भारत इतना पीछे कैसे रह गया। चाइना ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि वह आज 19.23 ट्रिलियन जीडीपी के साथ इतना आगे निकल गया, और भारत से ऐसी कौन सी बुनियादी भूल हुई जो आज $4 ट्रिलियन जीडीपी के साथ इतना पीछे रह गया। क्या चाइना में डिक्टेटरशिप का होना और भारत में लोकतंत्र का होना इसका कारण तो नहीं बन गया, या फिर इंडिया में कुर्सी के लिए की जाने वाली राजनीति इसका कारण हो सकती है? क्या इंडिया का कास्टिज्म, इंडिया का रिलीजन, इंडिया का कल्चर इसका कारण हो सकता है? आज जहां आजादी के 78 साल बाद भी इंडिया का लिटरेसी रेट 80.9% है, वहीं चाइना 97.2% लिटरेसी रेट क्रॉस कर चुका है। चाइना इंडिया से इतना आगे निकल चुका है कि इंडिया चाइना से $95 बिलियन का इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट मात्र $11.48 बिलियन का ही कर पाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी इंडिया चाइना से पीछे है। जहां इंडिया के एक व्यक्ति की औसत आयु 70 साल है, वहीं चाइना के आदमी की औसत आयु 78 साल है। शायद पॉपुलेशन ही इकलौता एक ऐसा मेजर सेक्टर है जहां इंडिया चाइना से आगे निकल पाया। देखिए, किसी भी देश को अगर तरक्की की ओर लेके जाना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड समाज ही देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकता है। भारत और चीन को जब आजादी मिली, दोनों देश के लीडर्स ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो अप्रोच अपनाई वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत में चाइना ने नीचे से ऊपर यानी कि डाउन टू अप एजुकेशन सिस्टम को अपनाया, जिसमें सबसे पहले बेसिक एजुकेशन और फिर हायर एजुकेशन पर फोकस किया गया। इंडिया में बिल्कुल इसका अलग हुआ, टॉप टू डाउन अप्रोच अपनाई गई। आजादी से पहले भी अंग्रेजों को भारत की इंटरनल ग्रोथ और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश रूल्स में काम करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लर्क और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही चाहिए थे। आजादी के बाद भी बेसिक शिक्षा की बजाय भारतीय लीडर्स ने सेकेंडरी और टर्सरी एजुकेशन जैसे आईआईटी, आईआईएम पर फोकस किया। चाइना इंडिया को ग्रोथ और डेवलपमेंट में इतना बड़ा गैप दे सका, इसके दो सबसे बड़े डिफरेंस इंडिया और चाइना